भक्तमाल कथा के अंतर्गत भक्तिमती शबरी को, जो कि हरिवल्लभ भक्तों में से एक हैं, भगवान श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं और नवधा भक्ति की नौवीं और आखिरी सीढ़ी जो है उसकी चर्चा की जा रही है और गुरु कृपा भगवत कृपा से आज उसका समापन कर दिया जाएगा। तो नौवीं भक्ति के जो अंग आपके समक्ष पहले से प्रस्तुत किए जा चुके हैं वो ये है कि सबसे हम सरलता का व्यवहार करें और छल पूर्वक किसी के साथ भी बर्ताव ना करें। भगवान का भरोसा हो हमें, जिसकी चर्चा कल की गई, और हृदय में न हर्ष हो न दीनता हो, अथवा हृदय में हर्ष हो परंतु दीनता ना हो। ये हर्ष और दीनता है नहीं है, होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए, विरोधाभास है इनमें, उनकी चर्चा आज आपके समक्ष करूंगा। गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक आपके समक्ष रख रहा हूं। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। शबरी क्या है? हरिवल्लभ भक्त हैं, हरि की प्यारी भक्तों में से एक हैं, जिनका उल्लेख हमें मिलता है भक्तमाल में। और 12वें अध्याय के उत्तरार्ध में भगवान क्या बता रहे हैं कि कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं, उनकी वो क्वालिटीज, उनके गुण बता रहे हैं। क्या क्या गुण होते हैं भक्तों में जिनके चलते वो भक्त भगवान को प्रिय हो जाते हैं। तो श्री भक्तमाल में तो हमें उन भक्तों के नाम मिलते हैं जो भगवान के प्रिय हैं, लेकिन भगवत गीता के 12वें अध्याय के उत्तरार्ध में, सेकंड हाफ में, क्या हमें प्राप्त होता है कि उन भक्तों में क्या क्या गुण हैं। गुणों की लिस्ट है, गुणों की चर्चा है भगवत गीता के 12वें अध्याय के उत्तरार्ध में। तो एक तरफ श्री भक्तमाल में हमें भक्तों के चरित्र मिल रहे हैं और चरित्रों के माध्यम से हम उन गुणों का श्रवण करते हैं। तो पढ़ाने की किसी प्रकार की भी शिक्षा अगर देनी हो, ये भारत की पद्धति की बात नहीं है, अब पश्चिम में भी ऐसा, और केवल अध्यात्म की बात नहीं है। मैं विदेशों में केमिस्ट्री पढ़ाता रहा तो वहां पर भी ये चर्चा होती थी, जब करिकुलम को लेके कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, इस पे चर्चा होती थी। तो ये अलग अलग विचारधाराएं थी वहां पर भी। क्या विचारधाराएं थी? एक को कहा जाता था कंटेंट लेड और एक को कहा जाता था कॉन्टेक्स्ट लेड टीचिंग। जो अध्यापन कार्य किया जाए, क्या वो किसी रूपरेखा कैसी हो उसकी, इस पे चर्चा थी। या तो हम जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों को पकड़ के उनको पढ़ाएं, उसके बाद उनका विस्तार बताएं, या फिर पहले कोई कहानी बताएं, उनको कोई रूपरेखा बताएं, और उस रूपरेखा के माध्यम से, उस कहानी के माध्यम से, उस प्रसंग, उस वृत्तांत के माध्यम से उन सिद्धांतों की फिर चर्चा की जाए। उस सिद्धांत को एक प्रसंग में प्रतिष्ठित करके उस प्रसंग के माध्यम से उस वृत्तांत की व्याख्या की जाए। ये दो विधाएं हैं किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापन कार्य में। ये दो प्रकार की गतिविधियां, 2 अप्रोचेस हम ले सकते हैं। तो भक्तमाल की जो अप्रोच है, भक्तमाल की जो विधा है, भक्तमाल का जो तरीका है, वो है आपको भक्तों के चरित्र बता रहे हैं। भक्तों के चरित्र का आप श्रवण मनन चिंतन करेंगे तो उनके चरित्रों में भक्तों का क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण है, कैसी पर्सनैलिटी है उनकी, कैसा जीवन यापन है, कैसा उनका रहन सहन है, किस प्रकार का उनका व्यवहार है, आहार है, सब पता चलेगा हमें। तो उनके गुणों को हम उन प्रसंगों के, उन वृत्तांतों के, उनके चरित्रों के माध्यम से हम ग्रहण कर सकेंगे। तो वहां पर प्रसंग पहले और गुण बाद में। गीता में भगवान ने क्या किया? केवल और केवल गुण बता दिए कि ये गुण हैं। गुण पता चल गए तो गुणों का चिंतन करेंगे,
गुणों का चिंतन करते करते फिर ऐसे उदाहरण भी तलाशेंगे। हो सकता है अपने जीवन में देखें कि कौन से गुण हैं और नहीं हैं, और इसी माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम गुणों का पता हो तो संतों के जब दर्शन करते हैं तो फिर उनके चरित्र में दर्शन करेंगे, उनके चरित्र को पढ़ेंगे तो उन गुणों के जब दर्शन होंगे तो फिर उन गुणों को क्रियान्वित रूप से किस प्रकार जीवन में उतारा जाता है वो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहां पर भक्तिमती शबरी भगवान की प्रिय भक्त हैं और भगवान उनको बता रहे हैं क्या कि नौमी भक्ति की जो अंतिम जो कंडीशन है, जो अंतिम बात है, अंतिम तथ्य है, वो ये है कि मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मेरा भरोसा हो, मम भरोसे यानी कि मेरा भरोसा, भगवान कहते हैं मेरा भरोसा हो और हृदय में हर्ष हो और दैन्यता ना हो। एक व्याख्या, हर्ष और दैन्यता दोनों ही ना हो। अगर हम ये अर्थ लेते हैं कि हर्ष और दैन्यता दोनों ही ना हो तो 12वें अध्याय का ये 17वां श्लोक भगवद गीता का, यो न हृष्यति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से में प्रिया, ये पूरा सटीक बैठता है। ना हर्ष हो, ना किसी प्रकार की सोच हो, ना आकांक्षा हो, ना किसी प्रकार का द्वेष हो। उदासीन कहते हैं जिसे, लेकिन उदासीन का अर्थ आजकल लोग ले लेते हैं डिप्रेस्ड। नहीं, यहां पर उदासीन का अर्थ डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं है। उदासीन का शाब्दिक अर्थ जो है वो है उत आसीन। उत और आसीन की संधि से उदासीन शब्द बनता है। उत मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठा हुआ। आसन तो आप समझते होंगे ना, जब किसी को कहते हैं जी आसन ग्रहण कीजिए, तो उत आसीन जो ऊपर बैठा हुआ है। किसके ऊपर बैठा हुआ है? घोड़े पे सवार है, हाथी पे सवार है, गधे पे सवार है? नहीं, ये जितना भी माया का प्रपंच है इसके ऊपर जो बैठा हुआ है, इससे ऊपर उठा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए। बैठे का मतलब यहां पर कि इसके बीच में फंसा नहीं हुआ। जो व्यक्ति इस माया के प्रपंच में ना फंसकर इससे ऊपर उठा हुआ है, इसके ऊपर अपने आप को जिसने आसीन कर लिया, वो है उदासीन। वो जो उदासीन है वो आनंद में रहता है, आनंद में रहता है, हर्ष में नहीं रहता, द्वेष में नहीं रहता, किसी सोच में नहीं रहता, किसी की आकांक्षा भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इस माया के प्रपंच के सत्य को जान चुका है। और इस माया के प्रपंच के सत्य को कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? जिसको मम भरोस का मंत्र पूर्ण रूप से, हाँ, मंत्र का वो दृष्टा बन चुका है, जिसने मम भरोस का जो मंत्र है वो सिद्ध कर लिया। मम भरोस का मंत्र कैसे सिद्ध किया? पूर्ण और पूर्ण रूप से भगवान की अनन्य शरणागति जिसने स्वीकार कर ली, उसके जीवन में ना कुछ प्राप्त होने से हर्ष होता है और ना ही किसी प्रकार की हानि से दीनता आती है। हर्ष से, दीनता से वो ऊपर उठ चुका है, उदासीन हो चुका है, क्योंकि इस माया के प्रपंच के परे, इस माया के प्रपंच के परे वो जानता है जो सर्वशक्तिमान है मेरे को केवल और केवल उसका अवलंब है। इस माया के प्रपंच में जो विविधता दिखाई देती है, जो द्वंद्व दिखाई देते हैं, ये केवल और केवल एक ड्रामा है, नाटक है, जिसको कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मिथ्या कह दिया। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि है ही नहीं, है, दिखता है, लेकिन कैसा दिखता है? जैसे एक स्टेज पे कोई नाटक हो रहा होता है, वहां पर भी कोई मर रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख चिल्ला रहा है, कोई प्रेम प्रसंग के अपने वो अनुनय विनय कर रहा है, सब कुछ हो रहा है एक स्टेज पर, ड्रामे में, नाटक में। लेकिन जो बैठकर देख रहा है दर्शक, वो भी जानता है कि हाँ ये नाटक है। और जो वहां अभिनय कर रहा है, भांति भांति के जो अभिनेता हैं वहां पर, वो भी जानते हैं कि वो अभिनय ही कर रहे हैं, है सब, लेकिन मिथ्या है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। तो जो इस माया के प्रपंच का तात्विक विश्लेषण करके
इस बात के निष्कर्ष को जिसने समझ लिया, इस बात को, इस निष्कर्ष को जिसने समझ लिया कि है सार कुछ इनमें नहीं, व्यापार मन का मान तू, वो क्या करेगा, वो इससे ऊपर उठ जाएगा, उदासीन हो जाएगा, हर्ष में नहीं फंसेगा, ना दैन्यता में फंसेगा। दैन्यता का भाव, अरे भाई आजकल तो भक्ति का ट्रेडमार्क है दैन्यता का भाव। ये कैसे कह दिया भगवान ने यहाँ पर? भगवान ने कैसे कह दिया कि मन में दीनता ना, हर्ष ना हो? चलो अच्छी बात है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक जो भक्त है उसे सांसारिक प्राप्ति से हर्ष नहीं होता, ऐसा इसका अर्थ कर सकते हैं। दीनता ना हो, ये कैसे? दीनता तो ट्रेडमार्क है भक्ति का आजकल, दीनता होनी चाहिए। और जिसमें दैन्यता का भाव ना दिखाई दे, उनको तो लोग कहते हैं ये भक्त है ही नहीं, ये घमंडी है, ये दंभी है, ये पाखंडी है, ये बातें तो करता है लेकिन बड़ा अकड़ा हुआ है। चलिए, जो भी लोग कहें, जैसा भी जिसकी भी हाँ दृष्टि हो, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मन में दीनता का भाव नहीं होना चाहिए। दीनता का भाव आएगा कहाँ से? अगर भगवान का भरोसा होगा तो क्या मन में दीनता का भाव टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। वहां तो केवल और केवल निज सुख और आत्मानंद का ही भाव बना रहेगा। जो स्वस्थ है, जो आत्मस्थ है, स्वस्थ मतलब जो अपने आप में स्थित है, स्वस्थ, अपने में जो स्थित है, जो अपनी आत्म तत्व में स्थित है, प्रतिष्ठित है, वहां पर दीनता का कोई काम नहीं। तो फिर आपके मन में ये भाव भी आ सकता है कि हाँ, भगवान को दीनानाथ क्यों कहा जाता है? दीनानाथ इसलिए नहीं है वो कि वो दीनों को दीन रहने देते हैं, समझने वाली बात है ये। कोई गरीबों का नेता हो और वो गरीबों को गरीब ही रहने दे और खुद नेता बना रहे, वो तो खैर चलता रहता है। यहाँ पर हमारे भारत में गरीबी हटाओ के नारे चल रहे हैं पिछले कितने दशकों से, तो गरीबी तो हटी नहीं, गरीब भी हैं और गरीबों के नेता भी हैं, पार्टियां भी हैं और भांति भांति के षड्यंत्र प्रपंच होते हैं गरीबों को लेकर, अलग बात। लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान को किसी कोई इलेक्शन नहीं जीतना, भगवान को किसी के वोट नहीं चाहिए, भगवान के मन में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान के तो सब अपने निज जन हैं और सबका कल्याण चाहते हैं। तो दीनानाथ जब भगवान को कहा जाता है तो इसका अर्थ नहीं कोई वो दीनों के नाथ हैं और उनकी शरण में जो जाता है वो दीन ही बना रहता है। दीनानाथ उनका टेम्पररी टाइटल है, परमानेंट टाइटल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनकी शरण में चला गया, जिसको उसका भरोसा हो गया, उसमें दीनता रहती नहीं। हाँ, पहले हम दीन रहते हैं जब तक इस जगत के विभिन्न अवलंबों को हम सत्य मान लेते हैं, असत्य को सत्य मानेंगे और असत्य के सहारे अपना जीवन चलाना चाहेंगे। असत्य क्या, जितने भी इस जगत के हमें लगता है कि ये हमारे रिश्ते नाते, बंधु बांधव, ये धन संपत्ति, भांति भांति के ये जो हम अपने संसाधन इकट्ठे कर लेते हैं, इससे हमारा जीवन सुख में हो जाएगा, इससे हम अमरता को प्राप्त कर लेंगे, इससे हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इससे हम सब प्रकार के दुखों का निवारण कर लेंगे, ये हमारी दीनता का कारण बनते हैं। और हम जब दीन बनते हैं इन क्षणिक अवलंबों को लेकर, हम जब ये सोचेंगे कि ये क्षणिक अवलंब, क्षणिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2-4 साल रहे, 2-4 घंटे रहे, 2-4 महीने रहे, लेकिन नथिंग लास्ट फॉर एवर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये तो हम सब जानते हैं। इस जगत के प्रपंच में हर व्यक्ति, हर वस्तु का आदि और अंत है। यहां पर अनंत कुछ भी नहीं। और हम चाहते हैं अनंत सुख, हम चाहते हैं अनंत आनंद। तो जिसका खुद आदि अंत है वो हमें कितने समय के लिए अवलंब दे सकता है, कितने समय के लिए सुख से दे सकता है। और जब साथ छूटेगा, वो अवलंब छूटेगा, तो हम क्या हो जाएंगे? दीन। तो दीनता तो आती है हमारे में, भक्ति के नाते दीनता नहीं आती। दीनता का भाव आता है
इस जगत को सत्य मानने से, इस जगत के जितने अवलंब हैं उनको अपना अवलंब बनाकर जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में दीनता आती है। जब वो दीनता आती है, जब हमें थोड़ा सा झटका लगता है और पता चलता है कि इस जगत में कुछ भी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है अपने शरीर के समेत, तो फिर क्या करते हैं? फिर दीनानाथ की शरण में जाते हैं। तो दीन होकर दीनानाथ की शरण में जाएंगे, लेकिन एक बार शरणागति स्वीकार कर ली तो क्या दीन बने रहेंगे? नहीं। जिसके मन में भरोसा है भगवान का, उसमें दीनता हो नहीं सकती। इसीलिए यहां पर कहा भगवान ने, मम भरोस ही हर्ष न दीना, दीनता नहीं हो सकती। तो दीनानाथ भगवान का नाम है, अवश्य है, लेकिन ये टेम्परेरी टाइटल है उनके लिए जो अभी तक संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, दीन बन रहे हैं। उनके वो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जो उनके शरणागति में चला गया वो दीन बना रहता है। और भगवान की शरणागति स्वीकार करके भी अगर हम दैन्यता का ढोंग पाखंड करते रहेंगे भक्ति के नाम पर, तो हम एक महापाप कर रहे हैं मेरी दृष्टि से। दीनता को पाखंड की तरह अपनाकर भक्ति के नाम पर अगर हम भक्ति का प्रचार करते हैं, दीनता को लेकर इस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं, तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने खुद कहा, मम भरोसहीय हर्ष न दीना, दीनता नहीं होनी चाहिए मन में। ये भक्ति का मार्ग दीनों का मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग निर्बलता का मार्ग नहीं है। निर्बल व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। दीनता क्या? निर्बलता। दीनता निर्बलता का लक्षण है। अगर दीनता है तो निर्बलता उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी है। और निर्बल व्यक्ति ब्रह्म को, भगवत प्राप्ति को नहीं कर सकता किसी भी समय। निर्बलता का त्याग करके ही, अपने आप को सबल बनाकर ही, अपने आत्मबल से हम उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। उपनिषदों का एक आपको उदाहरण देता हूं। श्रुति क्या कहती है? नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, ये आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होती। आत्मा क्या? आत्म तत्व। आत्म तत्व बलहीन को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो बलहीन है, जो दीन है, उसके मन में अभी भगवान का भरोसा नहीं है। अगर भगवान का भरोसा नहीं है तो फिर नवी भक्ति को हमने पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्रतिष्ठित नहीं किया। लेकिन शबरी ने इन 9 प्रकार की भक्तियों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से और चिरकाल से प्रतिष्ठित कर रखा है। इसीलिए भगवान ने ये नवदा भक्ति का उपदेश दिया शबरी को। और अंत में क्या कहते हैं? नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 9 में से एक प्रकार की भक्ति भी जिसमें हो वो मुझे अतिशय प्रिय है। अतिशय यानी कि प्रिय है, अतिशय प्रिय। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और क्या कहते हैं? सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तुम्हारे में तो सब प्रकार की भक्ति है ही नहीं, दृढ़ भक्ति है। 9 के 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ रूप से शबरी तुम में प्रतिष्ठित है। और किसी में अगर एक भी हो तो वो भी मुझे अतिशय प्रिय है। इसीलिए भक्तिमती शबरी को भगवान भामिनी और प्रकाश स्वरूपनी कहकर संबोधित कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भगवान ने भामिनी कहा श्री रामचरितमानस में। और भक्तिमती शबरी को इस नवदा भक्ति का उपदेश देकर वो आगे वन को चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और वार्तालाप भी होता है। 1-2 और प्रसंग भक्तिमती शबरी के चरित्र के कल आपके समक्ष रखकर भक्तिमती शबरी की चरित्र का हम समापन करेंगे। लेकिन वो कल होगा।
आज नवधा भक्ति के उपदेश का समापन हो रहा है। समापन तो नहीं कर सकते, इनमें इस 9 प्रकार की भक्ति में ऐसे ऐसे गूढ़ तत्व छुपे हुए हैं कि अगर इनकी पूर्ण रूप से व्याख्या करें तो महीनों महीनों इसी की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से जो कुछ पल्ले पड़ा, जो कुछ प्राप्त हुआ, उसमें से कुछ अंश मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आशा है आप लाभान्वित हुए होंगे इस नवधा भक्ति के प्रवचन से। कल शबरी के चरित्र की कुछ और बातें रखकर फिर हम अगले हरिवल्लभ भक्त के चरित्र की तरफ ध्यान करेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।